जरा सोचिए, अब 500 किलोमीटर लखनऊ जाने के लिए 8 से 10 घंटे तक ट्रेन में बैठना होता है। ट्रेन से मुंबई जाना हो तो 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ये चर्चा हो रही है कि ये तस्वीर बदलने वाली है। सवाल ये है कि ऐसी बातें सिर्फ चर्चा में ही है या फिर जमीन पर भी कुछ हो रहा है? जवाब है, हो रहा है, बहुत कुछ हो भी चुका है। पटरी पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से पहली बार हिंदुस्तान में कोई ट्रेन दौड़ने वाली है। हिंदुस्तान में ट्रेनों की स्पीड के लिए इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। मतलब अब लखनऊ 3 घंटे में, पटना 5 घंटे में और मुंबई 8 घंटे में पहुंचने का सपना साकार होने वाला है। हिंदुस्तान की पटरी पर फिर आएगा तूफान। टेल्को की रफ्तार से पूरी दुनिया होगी हैरान। जी हां, देश के इतिहास में पहली बार सबसे तेज रफ्तार ट्रेन का ट्रायल होने जा रहा है। रफ्तार ऐसी कि राजधानी और शताब्दी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों का जलवा भी पीछे छूट जाएगा। यकीन नहीं होता तो जान लीजिए, हिंदुस्तान की पटरी पर पहली बार कोई ट्रेन 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने जा रही है और ये कमाल करेगी स्पेन से आई टेल्को ट्रेन। बहुत जल्द भारत में टेल्को ट्रेन का पहला हाई स्पीड ट्रायल होने जा रहा है। ये ट्रायल यूपी में पलवल से मथुरा के बीच होगा। तारीख तय नहीं है, पर जून के अंतिम हफ्ते में ये ट्रायल हो सकता है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की पटरी पर टेल्को ट्रेन का ये दूसरा ट्रायल होगा। इससे पहले मई में यूपी के ही मुरादाबाद से बरेली के बीच टेल्को का सफल ट्रायल किया गया था। लेकिन मुरादाबाद बरेली रूट पर टेल्को की रफ्तार उतनी नहीं थी जितनी इस बार तय की गई है। पिछले ट्रायल के बाद टेल्को की रफ्तार थी 115 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके लिए 4500 हॉर्स पावर के एक भारतीय इंजन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस बार यह टेल्को ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली है। अंदाजा लगाइए कि इतनी तेज गति से जब कोई ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी तो नजारा कैसा होगा। इससे पहले राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों की रफ्तार देखकर ही लोग हैरान हुआ करते थे, जबकि हकीकत यह है कि देश के बड़े शहरों को जोड़ने वाली राजधानी की रफ्तार सिर्फ 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि शताब्दी ज्यादा से ज्यादा 150 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकती है। लेकिन टेल्को की रफ्तार इनसे भी करीब 1.5 गुना ज्यादा होगी। खास बात यह है कि इस बार टेल्को में कुछ ऐसे खास पुर्जे लगाए जाएंगे जो गाड़ी में लगे डिब्बों की पटरियों पर घुमाव के दौरान मदद करेंगे। ये पुर्जे इस तेज रफ्तार ट्रेन को काबू में करने में भी बेहद कारगर होंगे। खूबी यह है कि ये कर्व पर भी, जो मोड़ पर भी स्पीड से मुड़ सकती हैं। इनका स्ट्रक्चर एक्सेल का और व्हील अरेंजमेंट इस तरह से है कि आपको डिसलेरेट नहीं करना पड़ता मोड़ पे भी। तो इस वजह से ये इनकी एवरेज स्पीड बेटर हो जाती है। और जैसा कि सुविधाओं का तो ये है कि इनका सस्पेंशन बेटर है, राइडिंग कंफर्ट अच्छा है। अधिकारियों के मुताबिक अगले हफ्ते तक टेल्को के ये खास पुर्जे स्पेन से भारत आ जाएंगे, जिसके बाद पलवल से मथुरा के बीच टेल्को के ट्रायल को अंतिम रूप दिया जाएगा। अब सबको इंतजार है टेल्को के दूसरे ट्रायल का, और अगर ये टेस्ट भी कामयाब रहा तो शुरू होगी टेल्को के फाइनल ट्रायल की तैयारी, जो जुलाई या सितंबर में दिल्ली से मुंबई के बीच होनी है।
सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये तो हुई टेल्गो की रफ्तार की बात, जिसे गेम चेंजर बताया जा रहा है। लेकिन भारत में रेल से सफर करने वाले लोगों की बड़ी शिकायत में एक ये भी है कि ट्रेन में सीटों से लेकर खाने पीने और साफ सफाई तक का बंदोबस्त ठीक नहीं रहता है। लेकिन टेल्गो की बात ही कुछ और है। बाहर से अंदर तक टेल्गो ट्रेन की बनावट का कोई जवाब नहीं। टेल्गो ट्रेन जितनी खूबसूरत बाहर से लगती है, अंदर से भी उतनी ही भव्य और आरामदेह है। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने टेल्गो की एग्जीक्यूटिव बोगी में मौजूद एक एक चीज का जायजा लिया। टेल्गो ट्रेन में दो तरह के कोचेज हैं, एक है एग्जीक्यूटिव क्लास और दूसरा है सेकंड क्लास। इस वक्त हम एग्जीक्यूटिव क्लास में आ पहुंचे हैं और यकीन मानिए तमाम वो सुविधाएं हमने यहाँ पर देखी जो किसी विमान में होती हैं। आप बहुत महंगा सफर करके विमान में यात्रा करते हैं, जल्दी पहुंचने का मकसद होता है और मकसद साथ में लग्जरी का भी होता है। यहाँ पर भी तमाम लग्जरी हमें नजर आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं और इन सीट्स को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। मसलन अगर ट्रेन दूसरी तरफ की दिशा में चल रही है तो आप उस तरफ भी इस सीट को घुमा सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर तमाम ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं जो विमान में होती हैं। ये एलईडी स्क्रीन अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस एलईडी स्क्रीन पर आप अपना मनचाहा प्रोग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके ऑडियो को भी आप सीट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको ऑडियो कंट्रोलर यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। हर सीट में एक ऑडियो कंट्रोलर दिया गया है, जिससे आप इन बटन्स को पुश करके आप ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर आपने यहां पर हेडफोन का इस्तेमाल किया है तो ऑडियो कंट्रोल आप अपने पास से ही कर सकते हैं। सफर के दौरान पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए टेल्गो में अलग से लाइट लगाई गई है। इसके अलावा ट्रेन में लैपटॉप पर काम करने के लिए या कुछ लिखने पढ़ने के लिए सीटों के आगे चौड़े चौड़े टेबल लगाए गए हैं। लेकिन सबसे अहम है ट्रेन में सेफ्टी के बंदोबस्त। यहाँ पर जो आग से निपटने के उपाय हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से की गई है। ये सिलेंडर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आग से निपटने के लिए ये पूरा इंतजाम है। इसके अलावा कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए अलार्म की भी व्यवस्था है। एक अलार्म जो ट्रेन का ड्राइवर है उसको इंडिकेट कर देगा कि ट्रेन में किसी तरह की इमरजेंसी है और यहां पर आप इस अलार्म को पुश करेंगे तो आपका जो इंडिकेशन है वो पहुंच जाएगा। इसके अलावा ये चेन पुलिंग का ऑप्शन यहां पर है, जो अमूमन हर ट्रेन में होता ही है। लेकिन इसके अलावा एक अन्य फीचर है, ये एक हैमर है, एक हथौड़ा है। इसे अगर ट्रेन में किसी तरह की इमरजेंसी हो जाती है और अगर आप इस हैमर को यहां से निकालने के बाद शीशे की तरफ आते हैं, यहां पर मैं आपको दिखाऊं शीशा, और यहां पर एक हल्की सी इस हैमर की चोट इस शीशे को तोड़ सकती है और आप यहां से आसानी से बाहर जा सकते हैं। जैसे ही आप अलार्म बजाएंगे ड्राइवर को इंडिकेशन मिल जाएगा, ट्रेन तुरंत अपने डिस्क ब्रेक से रुक जाएगी और हैमर के माध्यम से आप इस शीशे को तोड़कर बाहर जा सकते हैं। तो कहा यह जाए कि हर तरीके का इंतजाम इस ट्रेन में है और किसी तरह की कोताही लापरवाही इस ट्रेन को बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसमें नहीं बरती गई है। टेल्गो की एग्जीक्यूटिव बोगी में बैठकर आपको यही लगेगा जैसे ट्रेन नहीं किसी प्लेन में सफर कर रहे हैं। और तो और ट्रेन की सेकंड क्लास बोगी भी कम शानदार नहीं। टेल्गो ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास के बोगी से अब हम आ पहुंचे हैं सेकंड क्लास की बोगी में। लेकिन यकीन मानिए सेकंड क्लास बस नाम भर है, सुविधाओं के लिहाज से ये ट्रेन, ये बोगी किसी मायने में कम नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, लग्जरी व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी तरह से मौजूद हैं। एलईडी स्क्रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी एंटरटेनमेंट की पूरी तरह से व्यवस्था है। लगेज रखने के लिए भी यहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्था दी गई है। हालांकि एग्जीक्यूटिव क्लास के मुकाबले इसके सेकंड क्लास डिब्बों में सीटों के बीच फासला थोड़ा कम है।
पर बाकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। जो सेकंड क्लास है उसमें जो सीट्स हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा है। जैसा कि हमने आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में दिखाया था उसमें गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर महज एक ब्रीफकेस रखने भर का गैप है। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि ये किसी तरह से किसी मायने में कोई लग्जरी तरीके से कम हो जाता है, क्योंकि एलईडी स्क्रीन यहाँ पर मौजूद है, आपके लिए एंटरटेनमेंट पूरी तरह से मौजूद है, बुक्स रीडिंग के लिए आपके पास यहाँ पर भी लाइट की व्यवस्था है और तमाम ऐसे फीचर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि हर तरह से आपके लिए पूरी तरह से खरी उतरती है टेलगो ट्रेन। जतिन गोस्वामी, बरेली, इंडिया न्यूज। टेलगो ट्रेन में मुसाफिरों के खाने पीने के लिए ऐसा कैफेटेरिया है जिसे देखकर आपको हवाई जहाज का बंदोबस्त याद आ जाएगा। इसमें चाय कॉफी के इंतजाम के साथ साथ खाने पीने की चीजों को गर्म रखने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, टेलगो ट्रेन का टॉयलेट भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। टेलगो ट्रेन के कैफेटेरिया में मौजूद हैं और ये कैफेटेरिया बहुत खास है। आम भारतीय ट्रेनों में मौजूद जो पेंट्री कार होती है उससे बहुत अलग है। किसी रेस्टोरेंट टाइप जैसा ये कैफेटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो खाना आपको गर्म होके मिलेगा वो किसी गैस पर खाना गर्म नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर माइक्रोवेव की बाकायदा व्यवस्था है। यहाँ पर आप कॉफी की मशीन को भी देख पाएंगे और निश्चित तौर पर इसका लुत्फ भी आने वाले दिनों में तमाम यात्री उठा पाएंगे। हाइड्रोलिक प्रेशर और व्हील बैलेंसिंग की वजह से इस ट्रेन की गति भले ही बहुत तेज हो, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर भले ही ये ट्रेन चले, लेकिन इस ट्रेन में आप बिल्कुल भी कंपन महसूस नहीं करेंगे। यहाँ पर जो टॉयलेट है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये जो टॉयलेट है यकीन मानिए एक विमान में मौजूद टॉयलेट की तरह है, क्योंकि इसकी व्यवस्था भी उसी तरह से यहाँ पर दी गई है। ऑक्यूपाई का यहाँ पर आप जो इंडिकेशन है वो देख सकते हैं और जैसे ही ये डोर ओपन हुआ ये इंडिकेशन आपको बता देगा कि अब टॉयलेट खाली है और आप इसके भीतर जा सकते हैं। तस्वीर हम आपको अंदर की भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना साफ सुथरा ये टॉयलेट है और जैसे ही आप अंदर का नजारा देखेंगे आप समझ जाएंगे कि किसी विमान के टॉयलेट से किसी भी मायने में ये टॉयलेट कम नहीं है। साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा गया है और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनका भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। पानी की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर होगी। टेलगो पर क्यों कभी नहीं होगा पटरी से उतरने का खतरा, दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टेलगो ट्रेन सिर्फ रफ्तार के मामले में ही नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी देश में मौजूद अन्य ट्रेनों से काफी बेहतर है। टेलगो की बनावट ऐसी है कि जरूरत के मुताबिक इसकी ऊंचाई बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है। इसके अलावा टेलगो में एक ऐसी तकनीक है जिसके चलते ये ट्रेन कभी पटरी से ही नहीं उतरेगी। टेलगो ट्रेन की एक खास बात यह है कि इसकी हाइट को मेंटेन किया जा सकता है। जी हां, अगर इस टेलगो ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर चाहे तो वो इसकी हाइट को घटा या बढ़ा सकता है। जरूरत के मुताबिक इसे मेंटेन किया जा सकता है और आने वाले वक्त में ये फीचर इस टेलगो ट्रेन में ऐड किया जाएगा। कैसे ये पॉसिबल होगा ये आपको बताते हैं। ये जो जगह आप तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं, यहां पर जो भारतीय ट्रेनें होती हैं उसमें कपलिंग लगा होता है, यानी दो डिब्बों को जोड़ने के लिए जो जॉइंट होता है वो कपलिंग होता है और उसकी जगह पर यहां पर हाइड्रोलिक प्रेशर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रूफ माउंट ये कोचेज हैं और इसी हाइड्रोलिक प्रेशर से इसकी हाइट को आने वाले वक्त में मेंटेन किया जाएगा। अमूमन जब भारतीय ट्रेनें राउंड लेती हैं यानी ट्रैक पर मुड़ती हैं तो वो एक्सल चारों पहियों को
एक साथ जोड़ देता है, यानी चारों पहिए एक साथ काम करने लगते हैं। और ऐसे में अगर ट्रेन डीरेल हो जाए तो चारों पहियों के उतरने का खतरा रहता है, लेकिन इसमें एक्सल नहीं होने की वजह से चारों जो पहिए हैं वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। यानी अगर एक या दो पहिए के पटरी से उतरने का खतरा भी पैदा हो जाए तो बाकी के जो दो पहिए हैं वो उन पहियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी बेहद खास मानी जा रही है। और क्योंकि जो भारतीय ट्रेनें हैं उनमें ज्यादातर डीरेल होने की वजह से हादसे होते हैं, और इस ट्रेन में स्पेन की ये टेक्नोलॉजी जो है अब भारतीय ट्रेनों को भी डीरेल होने से रोक सकती है।